गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में 8th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट में फोर्स एंड प्रेशर जो अपना लेक्चर चल रहा है, तो आज ये उसका 3rd लेक्चर है। ठीक है, इस 3rd लेक्चर में आज हम फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तथा उसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट, जिस तरह से मास की यूनिट होती है केजी, मास की यूनिट क्या होती है केजी, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड। ठीक है, उसी तरह से अपना जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या यूनिट होती है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अगर हम इसको कंप्लीट लिखें तो हम उसको लिखेंगे एन। अगर हम कंप्लीट न्यूटन वर्ड लिखेंगे एज ए यूनिट, तो हम इसका जो फर्स्ट लेटर है एन, उसको स्मॉल लिखेंगे। अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो उसे क्या लिखेंगे एन लिखेंगे कैपिटल। ये न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, जिसके नाम पर फोर्स की यूनिट का नाम रखा गया है। अगर हम इसका कैपिटल जो फर्स्ट लेटर एन है उसको कैपिटल कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है ये क्या है साइंटिस्ट का नेम है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है न्यूटन का वो स्मॉल रखेंगे। अगर हम कंप्लीट न्यूटन वर्ड लिखते हैं तो एज ए यूनिट, और अगर सिंबल एक सिंगल लेटर के रूप में लिखेंगे तो हम उसे क्या लिखेंगे कैपिटल एन। ठीक है, तो जो अपना फोर्स होता है उस फोर्स की यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो होती है क्या न्यूटन। ठीक है, तो ये होगी अपनी फोर्स की यूनिट। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं अबाउट मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए मान लीजिए अपने पास ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई पर्सन इसके ऊपर क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी फोर्स की, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, उसको हम क्या एज ए मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं कि जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी किसी भी फोर्स की, इसका मतलब क्या है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पूछे कि भाई मेरा वेट कितना है, तो मान लीजिए या ये मार्कर है, ये मार्कर जो है, इस मार्कर का अगर हमें वेट पता करना हम चाहें तो फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर का जो वेट है, या वेट में ना बोल करके अगर ये पता हो इसका जो मास है, मान लीजिए वो मास है कितना 20 ग्राम। ठीक है, तो जो ये 20 ग्राम है ये क्या है, इस मार्कर के मास का क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू। ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स का ही हमें मास पता करना है, या पता है मान लीजिए इस बॉक्स
कहाँ से, मान लीजिए 10 kg, ठीक है। तो ये जो 10 kg है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, मास ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ए गिवन फोर्स इज नोन एज ए मैग्नीट्यूड। अदर वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज नोन एज ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये बॉक्स है और इस ये बॉक्स का मास है 10 kg या 100 kg, इसका मास है। अब एक छोटा बच्चा आता है, वो छोटा बच्चा इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मान लीजिए पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए पुश नहीं हो रहा है, मींस ये इसके अंदर मोमेंट क्रिएट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया उसकी जो वैल्यू है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना सफिशिएंट नहीं है जो इसको मूव करवा सके, ठीक है। अब मान लीजिए को अब कोई यंग पर्सन आता है और वो क्या करता है, इस बॉक्स के ऊपर इसी डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है और ये बॉक्स क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेंथ थी फोर्स की, पर्सन के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी किसे, बच्चे के द्वारा लगाए गए फोर्स से। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नीट्यूड था बच्चे के द्वारा लगाए गए जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कम, और जो पर्सन के द्वारा या यंग पर्सन के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर यहां लिख देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकता हूं, द वैल्यू ऑफ ए फोर्स, ठीक है। मान लीजिए मैं इस वॉल के ऊपर क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो मैंने इस वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया, उसकी वैल्यू कितनी है लगाए गए फोर्स की, उस फोर्स को हम किस रूप में डिफाइन करेंगे या किस रूप में उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड के रूप में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया वो फोर्स कितना था, 10 न्यूटन। कितना फोर्स था, 10 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो मेरे द्वारा इस वॉल के ऊपर लगाया गया, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, देखिए ये एक नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, यूनिट, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरा उसकी यूनिट होगी, अगर फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट है तो, ठीक है। ये हो गया अपने फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। कोई भी फोर्स होता है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है या कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए मैंने बोला वो फोर्स किधर लग रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन
उस फोर्स की एक्शन की वजह से इस बॉक्स में या इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन, जो इसके ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर को मान लीजिए मैं इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर के आ रहा हूं, ये मार्कर ऊपर की तरफ है मोमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है इसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लीजिए इस मार्कर को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तो क्या हो रहा है, ये मार्कर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस मार्कर के ऊपर जब ये फ्रीली फॉल हो रहा था तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था इस पर, वो किस डायरेक्शन में लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जो फोर्स होता है उसकी अपनी एक क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। वीडियो में हमने या आज की क्लास में हमने क्या देखा कि कोई भी जो फोर्स होता है उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। क्या होती है, न्यूटन, जो फोर्स को डिफाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख देता हूं फोर्स कितना है, 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें इसकी पर्टिकुलर यूनिट नहीं पता है, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से मैं बताता हूं, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 20 है। अब ये मास 20 क्या, 20 मास की यूनिट क्या क्या होती है, 20 ग्राम भी हो सकता है, ये केजी भी हो सकता है, या हमें पता करना, हमें इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी ना कि ये भाई ग्राम है या केजी है या क्विंटल है, ठीक है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हमें उसके साथ क्या मेंशन करना पड़ता है, उसकी यूनिट है। क्योंकि देखिए अगर मैं इसके साथ ग्राम लगा देता हूं तो ये इंफॉर्मेशन होगी डिफरेंट, अगर मैं इसके साथ केजी लगा देता हूं तो यही जो इंफॉर्मेशन है या यही जो वैल्यू है इस वैल्यू से 1000 टाइम्स है, ठीक है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है, उसकी यूनिट, ठीक है। तो अपना जो फोर्स होता है उस फोर्स की स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। और क्या सीखा हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि कोई भी जो फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्स 10 न्यूटन, तो ये कोई एक किसको एक्सप्रेस कर रहा है, किसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को, कि उस फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 10 न्यूटन, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, डायरेक्शन, कि कोई भी जो फोर्स होता है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है।